Students, so we are in our next video. This video is the continuation of your last video, in which we have learned some of the interesting patterns regarding squares and square root. So since our last video was quite long, so I had to stop it. Now let's continue from this point. So the fourth point is a sum of consecutive natural numbers. मतलब एक स्क्वायर नंबर को हम किस तरह से सम ऑफ टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, कंजुगेटिव मतलब पास पास के दो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी नो दैट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 9 कैन बी कन्वर्टेड, क्योंकि ये छोटा सा नंबर है, हम इसे इजीली गेस कर सकते हैं कि दो कंजुगेटिव पास पास के नंबर के अगर हम सम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 4+5. 4+5 इज इक्वल टू 9 एंड 4 एंड 5 आर कंजुगेटिव. 4 के बाद 5 आता है. उसी तरह अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आता है 25 एंड वी कैन ऑल्सो इन दिस टाइम ऑल्सो वी कैन गेस इट ईजिली दैट 25 कैन बी रिटन एज 12+13. राइट. सो लुक एट दिस. अगर हम इसी तरह से चलते जाएंगे तो हमारा नंबर बढ़ता जाएगा. अगर नंबर बढ़ता गया तो हमें डिफ़िकल्ट होगा, हम किस तरह से गेस करेंगे. तो इसके लिए अगर हम इन दोनों के लिए एक फॉर्मूला छोटा सा निकालेंगे तो हमारे लिए बड़े नंबर का निकालना आसान हो जाएगा. सो नाउ कैन आई राइट 4 आज 3 स्क्वायर माइनस 1/2. 3 स्क्वायर माइनस 1/2. देखो 3 का स्क्वायर क्या है 9. 9 माइनस 1 इज 8. 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4. And at the same time 5 can be written 3 square plus 1/2. 3 square is 9. 9 plus 1 10. 10 divided by 2 is 5. So उसी तरह let's come to 12. क्या मैं 12 को इस तरह से लिख सकती हूँ कि 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 स्क्वायर. 5 square minus 1 divided by 2. 5 square is 25. 25 minus 1 is 24. 24 divided by 2 is 12. एंड 13 कैन बी रिटन आज बड़ा नंबर कैसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 1/2. 5 स्क्वायर इज 25. 25 प्लस 1 इज 26. 26 डिवाइडेड बाई 2 इज 13. सो दिस इज नाउ लुक हाउ वी कन्वर्ट इट. वी जस्ट टेक द नंबर गिवन एंड उस स्क्वायर and subtract 1 from it, and the whole result will be divided by 2. So that can be converted into two numbers. Okay, so for 7 square can I write 7 square. 7 square के कौन से दो नंबर के कॉन्जुगेटिव नंबर के सम से कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इस तरह से चलेंगे तो ये होगा 7 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 7 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. कौन से दो नंबर हुए चलो देखते हैं. 7 स्क्वायर इज 49. 49 माइनस 1 इज 48. 48 डिवाइडेड बाई 2 इज 24. and this is 7 square is 49 plus 1 50 divided by 2 is 25. so ये दो नंबर जिनके सम ये दोनों कंजुगेटिव है जिनका सम है 7 स्क्वायर. सो इन जनरल हमें क्या मिला n स्क्वायर के लिए वी कैन राइट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. so this is a simple formula by which you can convert any square number into the sum of two consecutive natural numbers. Now let's moving forward. Let's go ahead. Product of two consecutive even or odd natural numbers. So यहाँ पे टू कंजुगेटिव इवन और ऑड के बारे में दिया गया है. ये कंजुगेटिव हैं पर दोनों के दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों के दोनों ऑड हो सकते हैं. सो लुक एट माई फर्स्ट नंबर 7 into 9. ओके, 7 into 9 are two odd numbers and they are two consecutive odd numbers. 7 के बाद जो odd number आएगा वो 9 ही आएगा. So उनके बीच में कौन सा नंबर है 8 है. तो कैन आई राइट 7 आज 8 minus 1 एंड 9 आज 8 plus 1. सो उनके बीच में जो नंबर है उसी नंबर के तरफ हमने कन्वर्ट कर लिया है. सो नाउ रिमेंबर वन थिंग, there is an identity which says if x ए बी में ले लेते हैं. ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी गिव्स यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यहाँ पे ए क्या है 8 है 8 स्क्वायर. बी क्या है 1 है माइनस 1 स्क्वायर. दैट इज 8 स्क्वायर माइनस 1. ओके,
सो इसी तरह 20 एंड 22 ये जो आइडेंटिटी है ये आप इसी क्लास के आगे पढ़ोगे, ठीक है। सो नाउ 20 एंड 22 इन दोनों के बीच में कौन है, 21 है, तो आई कैन राइट 20 एज 21 माइनस 1 and 22 as 21 plus 1. So here also the same identity can be used. So यहाँ पे आएगा a square मतलब 21 square minus b square 1 square which is equal to 21 square minus 1. Now for this number also 15 into 17 इनके बीच में क्या है, 16 है. So you can write 16 minus 1 whole into 16 plus 1 and that will be 16 square minus 1 square and that is 16 square minus 1. So for any number for this यहाँ इसके बीच में क्या है, 45 है. I can write 45 square minus 1. Look at this, 8 square minus 1, 21 square minus 1, 45 square minus 1. So you are converting them into प्रोडक्टिव टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो नाउ सम मोर जनरल रूल पढ़ते हैं. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक का स्क्वायर क्या है, 1 है. चलो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121 होगा. नाउ 111 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 12321. 1111 अगर 4 1 दैट इज 1111 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिलेगा 1234321. That means can you notice any pattern from them? So you are noticing that you can write them as 1 1 2 1, then 1 2 3 2 1, then 1 2 3 4 3 2 1. इसी तरह एक पैटर्न कंटिन्यू करता है. जो जितने 1 लिख रहे हो उतना तक आपको नेचुरल नंबर लेना है. सपोज आई एम राइटिंग 1 1 1 1 1 1 1. हाउ मेनी 1 1 2 3 4 5 6 7 7 1 लिखा तो इसका स्क्वायर हमें कैसे निकलेगा, तो पहले 7 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. देन डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं 6 5 4 3 2 1. ये इसका स्क्वायर है. So it is very interesting as well as easy to find the square of this kind of numbers. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. एंड आपका जो एक्सरसाइज है वही यहीं पे ख़त्म होता है. नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. थैंक यू.